नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं आपका डीप लर्निंग के बारे में। तो आज हम आपको एक ऐसी तकनीक के बारे में बताने जा रहे हैं जो भविष्य की दिशा तय कर रही है और हमारे जीवन के हर हिस्से को छू रही है। यह तकनीक है डीप लर्निंग। हम न केवल डीप लर्निंग को समझेंगे बल्कि यह भी जानेंगे कि यह कैसे आपके आसपास की दुनिया को बदल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं यह रोमांचक सफ़र, जहां हम डीप लर्निंग को गहराइयों से जानेंगे कि ये तकनीक आखिर इतनी ख़ास क्यों है। तो अब हम इसको एक कहानी के रूप में समझते हैं कि एक कहानी एक छोटे से गांव की समस्या है। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां किसान दिन रात मेहनत करते हैं ताकि उनकी फसलें अच्छी हों और गांव में खुशहाली बनी रहे। लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे। फसलें अच्छी नहीं दिख रही थी, पौधे मुरझा रहे थे और किसानों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या गड़बड़ हो रही है। गांव के बुजुर्ग किसान कहते थे कि मौसम बदल रहा है और ज़मीन का हाल भी वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। गांव के किसान एक जगह इकट्ठा हुए और सोचने लगे कि क्या किया जा सकता है। तभी गांव के एक युवा ने कहा, मैंने सुना है कि शहर में एक नई तकनीक आई है जो हमारी फसलों की सेहत का अंदाज़ा लगा सकती है। शायद उससे हमारी समस्या का हल निकल सके। लेकिन समस्या यह थी कि किसी को इस तकनीक के बारे में कुछ पता नहीं था। किसानों के मन में कई सवाल उठे। यह तकनीक कैसे काम करती है? क्या यह हमारी फसलों को बचा पाएगी? और सबसे बड़ी बात, हम इसे समझेंगे कैसे? गांव के लोगों के लिए यह एक पहेली थी। इस उलझन भरी स्थिति में गांव का एक युवा किसान राहुल ने ठान लिया। तो गांव का एक युवा किसान था राहुल, और राहुल ने ठान लिया कि वह शहर जाकर इस तकनीक के बारे में जानने की कोशिश करेगा। उसे उम्मीद थी कि वह इसका हल ढूंढ पाएगा और अपने गांव की मदद कर सकेगा। तो अब कहानी शुरू होती है राहुल की, जो गांव का एक किसान है। राहुल ने अपने जरूरी सामान बांधे और शहर की ओर चल पड़ा। दिल में उम्मीद और दिमाग में ढेर सारे सवाल लिए। वह जानता था कि यह सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन अगर उसे अपने गांव की फसलों को बचाना है तो उसे इस तकनीक का रहस्य जानना ही होगा। इस तरह राहुल ने अपने सफ़र की शुरुआत की, यह जानने के लिए कि आखिर यह नई तकनीक क्या है और यह कैसे उनके गांव की समस्याओं को हल कर सकती है। राहुल का शहर में आना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसकी जानकारी या परिचय। राहुल के लिए शहर का जीवन पूरी तरह से नया और अलग था। चारों ओर बड़े बड़े ऑफिस, तकनीकी कंपनियां और नए आविष्कारों की बातें हो रही थी। अपने गांव के बारे में सोचते हुए उसने कहा, शायद यही मुझे इस तकनीक का पता चलेगा जो हमारी फसलों को बचा सकता है। राहुल ने शहर में एक तकनीकी संस्था का पता लगाया जहां नई नई तकनीकों पर शोध किया जा रहा था। वहाँ के लोग तकनीक के जादूगरों की तरह काम कर रहे थे। राहुल ने वहाँ के एक प्रोफेसर से मिलकर अपनी समस्या बताई और पूछा कि क्या कोई ऐसी तकनीक है जो उनकी फसल को बचा सके। तो राहुल की प्रोफेसर से एक मुलाकात हुई। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, तुम सही जगह आए हो। आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल करके कई समस्याओं का हल निकाल रहे हैं। एआई एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों को सोचने और समझने की क्षमता देती है, ठीक वैसे ही जैसे इंसान सोचते हैं। राहुल की आंखों में उत्सुकता झलकने लगी। उसने प्रोफेसर से पूछा, लेकिन एआई हमारी फसलों की मदद कैसे कर सकता है? प्रोफेसर ने समझाते हुए कहा, एआई की एक शाखा है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग इंसानों के दिमाग की तरह काम करती है, जिसमें मशीनें डेटा से खुद ही सीखती हैं और समस्याओं का हल करती हैं। प्रोफेसर ने बताया कि डीप लर्निंग में मशीनें न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करती हैं जो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स की तरह काम करते हैं। जैसे हमारा दिमाग अनुभव से सीखता है, वैसे ही डीप लर्निंग मॉडल डेटा से सीखता है। उदाहरण के तौर पर अगर हमें फसल के स्वास्थ्य की जानकारी चाहिए तो हम उसे कई फसलों के डेटा के जरिए सिखा सकते हैं। राहुल के मन में अब और भी ज़्यादा सवाल उठने लगे। उसने कहा, यह तो वाकई जादू जैसा है। क्या मैं इसे सीख सकता हूँ? अपने गाँव के किसानों की मदद कर सकता हूँ? प्रोफेसर ने उत्साह से के साथ उत्तर दिया, बिल्कुल। अगर तुम इसे सीखने का प्रयास करोगे तो तुम जरूर अपने गांव की फसलों को बचा सकोगे। राहुल ने मन ही मन ठान लिया कि वह इस डीप लर्निंग की तकनीक को जरूर सीखेगा और अपने गांव की समस्या को हल ढूंढ लेगा।
उसे अब समझ में आ गया था कि अगर वह इस तकनीक को समझ ले तो वाकई में अपने गांव की मदद कर सकता है। और इस तरह राहुल ने अपनी नई यात्रा की शुरुआत की, जहां उसे केवल डीप लर्निंग सीखनी थी बल्कि अपने गांव की भलाई भी करनी थी। अब हम समझते हैं कुछ डीप लर्निंग की मूल बातें। राहुल ने जब डीप लर्निंग के बारे में सुना तो उसके मन में कई सवाल उठे। प्रोफेसर ने समझाना शुरू किया, देखो राहुल, डीप लर्निंग एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसमें हम मशीनों को सिखाते हैं कि कैसे वे डेटा से खुद ही सीख सके। इसका आधार है न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स की नकल करते हैं। जैसे हमारे दिमाग में लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं, वैसे ही न्यूरल नेटवर्क में कई लेयर्स होती हैं। इन लेयर्स में हर नोड यानी कि न्यूरॉन अपने अलग अलग बगल के न्यूरॉन से जुड़ा होता है और सूचनाओं को प्रोसेस करता है। अब प्रोफेसर ने आगे बताया, मान लो हमें एक इमेज को पहचानना है। डीप लर्निंग के लिए सबसे पहले ये इमेज पिक्सल्स में तोड़ी जाती है। पहले लेयर्स में नेटवर्क हर पिक्सल की जानकारी को समझता है, फिर अपने लेयर में यह पिक्सल्स के बीच में संबंधों को पहचानता है, जैसे किनारे, रंग, आकृतियाँ। जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है, नेटवर्क इमेज के और भी जटिल पैटर्न को समझता है। अंत में अंतिम लेयर में नेटवर्क ये समझाने में सक्षम हो जाता है कि यह इमेज वास्तव में किस चीज़ की है। अब इसके आगे प्रोफेसर ने एक उदाहरण देते हुए कहा, सोचो कि हमारे पास एक बिल्ली की तस्वीर है। डीप लर्निंग मॉडल पहले पिक्सल्स को देखेगा, फिर इसकी संरचना को समझेगा और अंत में पूरे इमेज को प्रोसेस करके ये बताएगा कि यह एक बिल्ली है। राहुल ने समझते हुए सर को हिलाया, तो मतलब यह है जैसे हम अपने अनुभव से चीज़ों को पहचान सकते हैं, वैसे ही ये नेटवर्क डेटा से सीखता है। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, यह तो वाकई में कमाल की बात है। राहुल ने कहा, क्या यह प्रक्रिया हर बार एक ही तरह से होती है? प्रोफेसर ने उत्तर दिया, हर मॉडल अलग अलग हो सकता है, लेकिन मूल विचार यही है। जैसे जैसे तुम और ज़्यादा डेटा दोगे, ये मॉडल और भी सटीक होता जाएगा। यही डीप लर्निंग की खूबी है। राहुल को अब ये समझ में आ गया था कि डीप लर्निंग का असली जादू उसके न्यूरल नेटवर्क और उसके लेयर्स में छिपा है, जो डेटा से सीखते हैं और पैटर्न को पहचानते हैं। उसने महसूस किया कि अगर वह इस तकनीक को अच्छी तरह से सीख ले तो अपने गांव की फसलों के लिए एक नया कुछ कर सकता है। राहुल का प्रयोग डीप लर्निंग में पहला कदम। राहुल ने डीप लर्निंग की बुनियादी बातें समझने के बाद प्रोफेसर से कहा, अब मैं इसे असल में आजमाना चाहता हूँ। प्रोफेसर ने उसके उत्साह को देखते हुए कहा, ठीक है राहुल, हम तुम्हारे गांव की समस्या को सुलझाने के लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। राहुल ने गांव से फसलों की इमेज डेटा इकट्ठा किया। उसने अलग अलग फसलों की कई तस्वीरें ली, जिसमें स्वस्थ फसलें भी थी और बीमार फसलें भी थी। उसने इन सभी इमेज को कंप्यूटर में अपलोड किया और प्रोफेसर की मदद से एक डीप लर्निंग मॉडल तैयार किया। अब इस मॉडल को ट्रेन करेंगे। प्रोफेसर ने कहा, हम इसे सिखाएंगे कि कैसे कौन सी इमेज में फसल स्वस्थ है और कौन सी बीमार। राहुल ने इमेज डेटा को मॉडल में फीड किया और मॉडल ने तस्वीरों के पैटर्न को समझना शुरू किया। कुछ समय बाद मॉडल ने अपना काम पूरा किया और प्रोफेसर ने कहा, अब हम इसे टेस्ट करेंगे। उन्होंने एक नई इमेज मॉडल में डाली और मॉडल से तुरंत बताया कि वह फसल स्वस्थ है या बीमार। राहुल ने जब मॉडल का रिजल्ट देखा तो वह दंग रह गया। मॉडल ने न केवल सही अनुमान लगाया बल्कि वह तेजी से और सटीकता से काम कर रहा था। यह तो वाकई में कमाल है, राहुल ने उत्साहित होकर कहा। इससे हम गांव में फसलों की समस्या को पहले ही पहचान सकेंगे और उन्हें ठीक कर सकेंगे। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, यह सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे तुम और डेटा जुटाओगे और मॉडल को सुधारोगे, इसकी सटीकता और भी बढ़ेगी। तुम अब देख सकते हो कि डीप लर्निंग कैसे वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है। राहुल के मन में अब एक नई उम्मीद जागी थी। उसने प्रोफेसर का धन्यवाद किया और तय किया कि वह इस मॉडल को और भी बेहतर बनाएगा ताकि वह अपने गांव की फसलों की सही देखभाल कर सके। इस तरह राहुल ने डीप लर्निंग के अपने पहले प्रयोग में सफलता पाई और उसे यकीन हो गया कि यह तकनीक उसके गांव की समस्याओं का समाधान जरूर करेगी। डीप लर्निंग का जादू, सटीकता और सुधार। राहुल ने मॉडल के पहले परिणाम देखे तो उसे पता चला कि कुछ इमेज में मॉडल गलत अनुमान लगा रहा था। उसने तुरंत प्रोफेसर से इस बारे में चर्चा की। प्रोफेसर, मॉडल कुछ जगहों पर गलती कर रहा है, क्या यह ठीक है? प्रोफेसर ने गंभीरता से समझाया, राहुल, यह बिल्कुल सामान्य है। हर मॉडल को सुधारने के लिए और ज़्यादा डेटा और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। जितना ज़्यादा
और विविधता भरा डेटा तुम मॉडल को दोगे, उतना ही उसकी सटीकता बढ़ेगी। राहुल ने प्रोफेसर की बात समझी और फिर से गांव की ओर चल पड़ा। इस बार उसने और भी ज़्यादा इमेज इकट्ठी की, जिनमें अलग अलग मौसम, जमीन की स्थिति और फसलों की विभिन्न अवस्थाएं शामिल थी। उसने इस नए डेटा को मॉडल में फीड किया और मॉडल को फिर से ट्रेन किया। जब मॉडल ने इस बार अपनी ट्रेनिंग पूरी की तो राहुल ने नया डेटा के साथ उसका परीक्षण किया। इस बार मॉडल ने और भी सटीकता से परिणाम दिए। जो तस्वीरें पहले गलत पहचानी जाती जा रही थी, अब वे सही सटीक तरीके से पहचानी गई। प्रोफेसर ने राहुल के काम की तारीफ करते हुए कहा, देखो राहुल, थोड़े से सुधार और ज़्यादा डेटा के साथ मॉडल की सटीकता कितनी बढ़ गई है। यह अब तुम्हारे गांव के किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। वे पहले से ही जान सकेंगी फसलों में क्या समस्या और उसे कैसे हल किया जा सकता है। राहुल की मेहनत अब रंग ला रही थी। उसे महसूस किया कि डीप लर्निंग में सुधार और सटीकता हासिल करने के लिए लगातार प्रयास और अधिक डेटा की ज़रूरत होती है, लेकिन एक बार जब यह काम कर जाता है तो इसके परिणाम वाकई में जादू जैसे होते हैं। राहुल ने अपने गांव लौटकर किसानों को नई तकनीक दिखाई। किसानों ने जब देखा कि मॉडल उनकी फसलों की सही स्थिति का अनुमान लगा रहा है तो वे बहुत खुश हुए। राहुल की यह यात्रा अब नए दिशा में बढ़ रही थी, एक ऐसी दिशा जहां तकनीक और मेहनत के साथ मिलकर गांव की खुशहाली का रास्ता तैयार हो रहा था। राहुल की सफलता ने उसे डीप लर्निंग के और भी गहराई से जानने के लिए प्रेरित किया। उसने प्रोफेसर से पूछा, प्रोफेसर, क्या डीप लर्निंग का उपयोग केवल कृषि में ही किया होता है या इसे अन्य जगहों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है? प्रोफेसर ने राहुल की जिज्ञासा को सराहते हुए कहा, राहुल, डीप लर्निंग का उपयोग सिर्फ कृषि तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी तकनीक है जो कई क्षेत्रों में क्रांति ला रही है। चलो मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रोफेसर ने बताया, डीप लर्निंग का उपयोग बीमारियों की पहचान करने में हो रहा है। यह तकनीक एक्सरे, एमआरआई और अन्य मेडिकल इमेज से बीमारियों का पता लगाने में डॉक्टरों की मदद कर रहा है। इससे इलाज और भी सटीक और तेज हो रहा है। फिर ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो प्रोफेसर ने जारी करते हुए कहा, आजकल सेल्फ ड्राइविंग कार डीप लर्निंग की मदद से सड़कों पर उतर रही हैं। ये कार अपने सेंसर और कैमरों से सड़कों की स्थिति को समझती हैं, पैदल यात्रियों और वाहनों का अनुमान लगाती हैं, सुरक्षित रूप से ड्राइविंग करती है। और राहुल, क्या तुम्हें पता है कि तुम जो फिल्में और या म्यूज़िक देखते हो, सुनते हो, उनमें भी डीप लर्निंग का बड़ा हाथ है। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म डीप लर्निंग का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी पसंद को समझते हैं, उसी के अनुसार तुम्हें नई फिल्में, गाने सुनाते हैं या नए वीडियो दिखाते हैं। सिर्फ यह नहीं, प्रोफेसर ने कहा, डीप लर्निंग का उपयोग वित्त यानी कि फाइनेंशियल स्टेट में, एंटरटेनमेंट में और कई अन्य क्षेत्रों में किया जा रहा है। इसका जादू हर जगह है। जहाँ डेटा है वहाँ डीप लर्निंग है। इसलिए यह एक बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण तकनीक बन गया है। राहुल ने अब समझ लिया कि डीप लर्निंग सिर्फ उनके गांव की समस्या का समाधान नहीं, बल्कि पूरे दुनिया के लिए एक गेम चेंजर तकनीक है। वह साइंस था और जानना चाहता थी कि अगर वह इसे अच्छे से समझे तो वह कई और क्षेत्रों में भी योगदान कर सकता है। प्रोफेसर, मैं इस तकनीक और गहराई से सीखना चाहता हूं, उसने कहा प्रोफेसर से। राहुल ने उत्साहित होकर कहा, अब मुझे समझ में आ गया है, इसका इस्तेमाल हर क्षेत्र में हो सकता है और मैं इसे पूरी तरह से सीखकर अपनी और दूसरों की जिंदगी सुधार लाना चाहता हूं। प्रोफेसर ने राहुल की पीठ थपथपाई, तुम्हारा जज्बा तुम्हारे बहुत आगे लेकर जाएगा। राहुल, चलो इस जादुई दुनिया को और अच्छे से जानते हैं। शहर में डीप लर्निंग की गहरी समझ हासिल करने के बाद राहुल अपने गांव लौटने का फैसला करता है। इस बार वह केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि किसानों के लिए एक समाधान भी लेकर आया है। गांव पहुंचते ही राहुल ने सभी किसानों को बुलाया, उन्हें डीप लर्निंग के बारे में समझाया। उसने बताया कैसे तकनीक की मदद से वे फसलों की समस्याओं का पहले से ही पता लगा सकते हैं और उन्हें सही समय पर ठीक कर सकते हैं। राहुल ने किसानों के सामने अपना मॉडल चलाया और उन्हें दिखाया कि कैसे यह फसलों की इमेज से उनकी सेहत का अंदाज़ा लगाता है। जब मॉडल ने बीमार फसलों को पहचान की और सुझाव दिया तो किसान चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि तकनीक इतनी सटीक और उपयोगी हो सकती है। यह तो वाकई में अद्भुत है, एक किसान ने कहा। उसने हमारी उपज में सुधार होगा और हमें फसलों की बीमारियों से जल्दी छुटकारा मिलेगा। राहुल की मदद से किसानों ने डीप लर्निंग तकनीक को अपनाना शुरू किया। धीरे धीरे डीप लर्निंग की मदद से किसानों की उपज बढ़ने लगी और उसकी समस्याएं घटने लगी। राहुल का गांव अब तकनीक की मदद से एक नई दिशा में बढ़ रहा था। गांव के सभी लोग खुश थे और उन्होंने राहुल का दिल से धन्यवाद किया। राहुल ने महसूस किया
कि उसने जो कुछ भी सीखा उसका असली मूल्य तब है जब उसे गांव और लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सके। डीप लर्निंग की इस यात्रा ने न केवल उसके गांव को बदल दिया बल्कि उसे भी एक नई पहचान दिलाई। तो दोस्तों, यह थी राहुल की कहानी, एक साधारण किसान जिसने डीप लर्निंग की मदद से अपने गांव की समस्याओं का समाधान निकाला। लेकिन यह सिर्फ राहुल की कहानी नहीं है, यह हम सबकी कहानी हो सकती है। डीप लर्निंग सिर्फ एक तकनीक नहीं है बल्कि यह क्रांति है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। चाहे वो कृषि हो, स्वास्थ्य हो, ऑटोमोबाइल्स हो, एंटरटेनमेंट हो, हर जगह इसका जादू काम करता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप भी इस तकनीक को समझें, सीखें और इसके प्रयोग से अपने जीवन को बदलाव करें। आज जो कदम आप उठाएंगे वह कल की दुनिया को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इस यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। आगे बढ़ें, सीखें और अपने ज्ञान से इस दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाएं। क्योंकि जब हम तकनीकों को अपनाते हैं तो हम न सिर्फ अपनी बल्कि पूरी मानवता की प्रगति का हिस्सा बनते हैं। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।